हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस में हुआ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ जबरदस्त एवं बिंदास होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में त्रिकोणमिति को डिस्कस किया था, उसमें हमने त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूला और कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज की इस क्लास में हम लेक्चर 3 त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हुए आगे के कुछ फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और उसी के आगे हम अपना काम शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम साइन कॉस टेन की टेबल बनाते हैं। टेबल यानी वैल्यू सीखेंगे आज। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया साइन थीटा, यहाँ पे लिख दिया कॉस थीटा, यहाँ पे लिख दिया टेन थीटा, यहाँ पे लिख दिया हमने कॉट थीटा, यहाँ पे लिख दिया हमने सेक थीटा और यहाँ पे लिख दिया कॉसेक थीटा। यहाँ पे लिख दिया हमने 0, 30, 45, 60, 90। हमें 90 तक के मान को याद रखना है। इसके बाद हमको सारे मान निकाल सकते हैं। किस तरीके से वो भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए किस तरीके से टेबल याद रखते हैं। टेबल याद बहुत जरूरी है, टेबल याद करना, क्योंकि अगर टेबल याद नहीं होगी तो कोई भी मान नहीं निकाल सकते हो। देखिए क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, साइन का मान निकालना है। अगर हम साइन का मान निकाल लेंगे तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के वैल्यू हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से, देखिए सबसे पहले क्या करना, हमें गिनती लिख देना है 0 से। 1, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेकर के 4 तक गिनती लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, 4 का भाग दे देना है सब में 4 का भाग दे देना है बेटा, सब में 4 का भाग दे देना है। हम पहले क्या बताया हमने, पहले 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख देना है। इसके बाद सारे पदों में 4 का भाग दे देना है। इसके बाद हमको क्या करना है, अंडर रूट लगा देना है। क्या करना है, अंडर रूट लगा देना है, सब पे अंडर रूट। अब देखो इसका मान क्या आ गया भाई, 4 का भाग 0 में देंगे या 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो मान कितना आता है, हम भले ही भांति जानते हैं 0 आता है। 1 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, 1 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 2 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। यहाँ पे करोगे सॉल्व तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2। यहाँ पे करोगे √4 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 1। यानी जो हमारी वैल्यू निकल के आई, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अगर साइन का वैल्यू समझ में आ गई तो सारे मान हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से, एक बार और बताता हूँ बेटा कि क्या करना है। 0 से लेकर के 4 तक गिनती लिख देना है, सारे पदों में 4 का भाग दे देना है, उसके बाद अंडर रूट लगा देना है और मान निकाल लेना है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या करना। साइन के मान निकल गए, याद किस तरीके से करना है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है बेटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो, जब भी तुम्हें कॉस की वैल्यू निकालना हो, जब भी तुम्हें कॉस का मान निकालना हो तो कुछ नहीं करना है बेटा, यहां से पलट देंगे संख्याएं, यहां से लिखना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे 1, इसके बाद क्या है √3/2, इसके बाद क्या है 1/√2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे 1/2 लिख देंगे।
इसके बाद क्या करेंगे, क्या बचा, 0। ये हमारी कॉस की वैल्यू निकल के आ गई। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0 होया करे। ठीक है। इसके बाद भैया देखो क्या करना है, इसके बाद जो तुम्हें करना है टेन थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा का हमने एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था फॉर्मूला, कि बेटा क्या होता है, जो टेन थीटा होता है ना, जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अब देखो इसी से मान निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा हम नीचे लिख लेंगे, नीचे करेंगे। देखो टेन थीटा, साइन की वैल्यू अगर 0 रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का भाग 0 में देंगे तो बेटा कितने बार जाएगा, तो कहोगे 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो टेन 0 का मान 0। अब देखो ये निकाल लिया हमने। अब देखेंगे 1/2 यहाँ पे है और यहाँ पे √3/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। तो टेन 30 का मान 1/√3। चलो भैया 45 का देख लेते हैं। 1/√2 लिखा है, 1/√2 लिखा है। भाई 1/√2 में 1/√2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 ही तो बचेगा। तो ये पूरा कट जाएगा, जो इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी टेन 45 का मान 1 आ जाएगा। चलो इसके बाद देखते हैं 60 का मान। साइन 60 का मान √3/2, यहाँ पे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3। चलो √3 आ गया मान। टेन 90 का मान किस तरीके से निकालना है, साइन 90 का मान 1, 0, भाग दोगे तो 0 का भाग 1 में देना है। इस चीज को ध्यान देना, 0 का भाग 1 में देना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अनंत। इसको क्या पढ़ते हैं हम बेटा, अनंत पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने साइन कॉस टेन की वैल्यू निकाल ली है। अब सब काम हो जाएगा हमारा आसानी से। एक चीज समझना है बेटा कि 1 का भाग जब 0 में दोगे, 1 का भाग 0 में दोगे तो कितना आता है मान 0, और जब 0 का भाग 1 में दोगे तो कितना आएगा, अनंत आएगा। इस चीज पर गौर करना, इस चीज को याद रखना। बच्चे इसी में गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पे अनंत का 0 कर देंगे, 0 का अनंत कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है। अब भैया साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, अब कॉट की बारी। कॉट किस तरीके से कंप्लीट करना, कॉट कंप्लीट करने के लिए यहाँ से लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू अनंत लिख देंगे, फिर √3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 1/√3 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, यहाँ तक वैल्यू निकाल ली। अब बारी आती है सेक की। हमने तुम्हें बताया था बेटा कि सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है, यानी जो सेक थीटा होगा 1/, के रूप में cos थीटा होगा, पलट देते हैं। अब कहोगे ये कब पढ़ा दिया, तो बेटा हमने ये जो फॉर्मूला जो हम बता रहे हैं ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 जरूर देखें, उनके फॉर्मूला को समझें, उनके सवालों को लगाएं, तब जाके ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएंगे वहां से। ठीक है, तो हमने बताया जो सेक थीटा है वो cos थीटा का उल्टा है। अब cos थीटा कहाँ है, ये है भाई, इसका उल्टा करो। उल्टा समझते हो ना, जैसे 2 लिखा है इसका उल्टा करना है तो 1/2, 5 लिखा है तो 1/5, पलट देते हैं संख्या। 1/2 लिखा है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2/√3 लिखा है, पलटेंगे संख्या तो √3/2 हो जाएगा। इस तरीके से पलटना कहते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, cos थीटा 1/1 करेंगे 1 आ जाएगा, √3/2 है, इसको पलटेंगे, पलटेंगे क्या हो जाएगा 2/√3, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा √2, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसको पलटेंगे, इसको पलटने का मतलब क्या है, 1/0 करोगे तो 0 का भाग 1 में दोगे तो क्या आ जाएगा, इनफिनाइट, अनंत आ जाएगा बेटा। सेक करने का लग गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ से बैक करो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू अनंत हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान देना। तो बेसिकली हमको 3 मान अगर हमने निकालना सीख लिया तो बाकी पलट ही देना है, कुछ नहीं। किसका किसका, साइन का, टेन का, सेक का।
साइन का निकाल लिया तो पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। टेन का तुम्हें ज्ञात हो गया तो टेन का पलट देंगे, यहाँ से संख्या लिखना है तो कॉट का आ जाएगा। सेक की निकाल ली वैल्यू तो सेक को यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे तो हमारी वैल्यू कोसेक की भी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमको टेबल बनानी सीखना है, ठीक है। और साथ साथ याद करना भी अति आवश्यक है। अगर याद नहीं है, बनाना आ रहा है तो वहां पे बनाने के लिए नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में कि कहेंगे प्यारे बच्चों साइन कॉस टेन की टेबल मान वाली बना के दिखाओ, वहां पे बनाने के लिए नहीं आती है बेटा, वहां पे आते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट। ये तो हमने सिखाया है कि किस तरीके से तुम्हें मान याद रखना है, टेबल बनानी सीखनी है, इस तरीके से मान को याद रखना है। तो मान कि जो टेबल है ये बनाने आने चाहिए, साथ साथ याद करना अति आवश्यक है। जब तक याद कर नहीं पाओगे तब तक सवाल नहीं बनेंगे। सवाल किस तरीके से आते हैं समझते हैं। देखिए सवाल किस तरीके से आते हैं, एग्जाम्पल से लेते हैं इसके कुछ। देखिए लिखा है, कहाँ पे चलते हैं, चलिए यहीं पे हम थोड़ी एग्जाम्पल लेंगे। चलिए बेटा देखिए एग्जाम्पल से लेते हैं एक, लिखा है साइन 30 इंटू कॉसक 30। साइन 30 लिखा है, कॉसक 30 लिखा है, टेन 30 लिखा है। इसके इक्वल टू सिद्ध करना है 1/√3। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है बेटा, सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करोगे, सिद्ध कैसे करोगे, देखो साइन 30 कॉसक 30 टेन 30 बराबर 1/√3, ये सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करोगे, देखो साइन 30, साइन के लाइन में चलो 30 तक कितना मान बताया है 1/2। कॉसक 30 कहाँ है, कॉसक 30 ये है, 30 की वैल्यू 2 आ गई है तो 2 रख देना है। टेन 30 कहाँ है, ये है टेन 30, यहाँ पे 1/√3 रख दिया हमने। क्या करोगे, 2 से जो 2 कट जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 1/√3 बराबर RH। इस तरीके से मान निकालना है। अब जो हमने मान यहाँ पे बताए हैं, ये मान तो यहाँ पे टेबल रखी तो तुमने बता दिए, ये वहां पर टेबल थोड़ी बन के आएगी या बनाते बैठोगे, बनाना नहीं है वहां पे, ना बनी बनाई आना है। ये तो तुम्हें मान याद होने चाहिए डायरेक्ट कि यहाँ पे कितने मान होंगे। साइन 30 का मान पता होना चाहिए, कोसेक 30 का मान पता होना चाहिए, टेन 30 का मान पता होना चाहिए। जब ये सारे मान अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो ऑटोमेटिकली सारे सवाल बन जाएंगे। त्रिकोणमिति में जो सबसे ज्यादा सिंपल सवाल होते हैं बेटा वो यही वाले होते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा सरल होते हैं, अगर ये मान याद हैं तो सबसे सरल लगेंगे, क्योंकि कुछ नहीं करना, सीधा सीधा मान रख देना है, ना ज्यादा फॉर्मूला याद करना है ना कुछ याद करना है, बस ये मान याद रखना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम, एक एग्जाम्पल और लेंगे। लिखा है टेन 30 लिखा है, कॉसेक 60 लिखा है, प्लस का चिन्ह लगा है, साइन 30 साइन 45 बराबर में हमको सिद्ध करना है, इसका मान निकालना है, सिद्ध नहीं करना है बेटा। क्या करना, मान निकालना है। किस तरीके से निकालोगे, टेन 30 का मान क्या दिया गया है, टेन 30 का मान कहाँ है 1/√3। कॉसेक 60 कहाँ है, कॉसेक 60 2/√3, 2/√3 रख दिया। साइन 30 का मान देखो 1/2, साइन 45 का मान 1/√2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2√2, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम,
एलसीएम आ जाएगा 6 अंडर रूट 2। 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अंडर रूट 2। 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 अंडर रूट। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन तभी हल कर पाओगे बेटा जब हम इस टेबल को कंप्लीटली याद कर लेंगे, इनके मान कंप्लीटली याद कर लेंगे, तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो हम सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये टेबल जो कॉन्सेप्ट बताया है ये कंप्लीट हो चुका होगा, ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिकोणमिति को आगे के स्टेप में बढ़ाएंगे और फॉर्मूला पढ़ेंगे और मेथड पढ़ेंगे, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।